पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसद आजम खान स्वाति के साथ मारपीट की गई। बताया गया कि उन्होंने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ ट्वीट किया था, जिसके बाद आरोप है कि पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर उनकी पिटाई की गई। कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूं। आजम खान स्वाति ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी किए जाने पर जनरल बाजवा से सवाल पूछे थे। खैरसॉन में रूस के कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों ने पुतिन से मदद की अपील की ताकि वो यूक्रेन की सेना के हमलों से उनकी जान बचा सकें, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि खैरसॉन के कई इलाकों पर जेलेंस्की की फौज ने फिर से कब्जा कर लिया है, जबकि बाकी इलाकों को रूस से छीनने के लिए यूक्रेन की सेना वहां पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से जोरदार प्रहार कर रही है। और दावा किया जा रहा है कि कई इलाकों से यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज को खदेड़ दिया है। पश्चिमी मीडिया का यह तक कहना है कि खैरसॉन पुतिन के हाथ से फिसलता जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में वहां यूक्रेन का कब्जा हो जाएगा। ये दावा इसलिए किया गया है क्योंकि जहां रूस का कंट्रोल है वहां यूक्रेन मिसाइलों की बारिश कर रहा है, जिससे पूरा इलाका तबाह हो चुका है और इसी वजह से उन इलाकों से निकलने के लिए वहां रहने वाले लोगों ने पुतिन से मदद की गुहार लगाई है। और अगर पश्चिमी मीडिया के इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो यह पुतिन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 30 सितंबर को ही पुतिन ने खैरसॉन समेत जापोरिजिया, डोनेस्क और लुहांस्क को रूस में मिलाने का ऐलान किया था। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि दक्षिणी खैरसॉन के कुछ इलाकों पर उसकी सेना का कब्जा है और बाकी इलाकों को रूस से छीनने के लिए उसकी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रूस का आरोप है कि जेलेंस्की की फौज रिहायशी इलाकों पर भी दनादन मिसाइलें दाग रही है, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जान खतरे में है। इसी वजह से खैरसॉन के रूस समर्थित नेता व्लादिमीर साल्दो ने उन इलाकों से लोगों को निकालने के लिए पुतिन से गुहार लगाई, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन वहां से न सिर्फ लोगों को निकालेंगे बल्कि रूस जाने पर उन्हें मुफ्त में घर भी देंगे। मतलब ये कि खैरसॉन में रूस की सेना बैकफुट पर है और यूक्रेन की फौज लगातार आगे बढ़ती जा रही है। सिर्फ खैरसॉन ही नहीं बल्कि खार्किव प्रांत के इज्यूम शहर को तो यूक्रेन की सेना ने रूस से छीन लिया और अब पूरे शहर पर यूक्रेन का कब्जा है, जबकि जंग की शुरुआत में ही इज्यूम शहर पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था। लेकिन दावा है कि पिछले हफ्ते यूक्रेन की सेना ने शहर से पुतिन की फौज को खदेड़ दिया। शहर पूरी तरह यूक्रेन की सेना के कंट्रोल में आने के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वहां का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने जंग के दौरान मारे गए यूक्रेन के सैनिकों के लिए मौन रखा। इसके बाद जेलेंस्की ने सैनिकों के साथ यूक्रेन का झंडा फहराया और राष्ट्रगान गाया। बाद में उन्होंने जंग लड़ रहे सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। ये वही शहर है जहां पिछले महीने ही एक सामूहिक कब्र मिली थी, जहां से 400 से ज्यादा लोगों के शव बरामद किए गए थे। रूस की सेना ने यूक्रेन की एयर स्ट्राइक को नाकाम कर दिया। रूस ने दावा किया कि उसके ठिकाने पर गिरने वाले ड्रोन को उसकी सेना ने हवा में ही तबाह कर दिए, जिसके लिए उसे सिर्फ 10 सेकंड लगे। रूस की तरफ से इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में रूस के जवान दुश्मन पर धावा बोलने के लिए एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को जंगल के रास्ते उसी मैदान में ले गए जहां से उन्हें दुश्मन पर हमला बोलना था। तैयारी पूरी होने के बाद रूस की फौज ने आसमान में उड़ रहे ड्रोन पर ताबड़तोड़ रॉकेटों की बारिश शुरू कर दी, जो आसमान को चीरते हुए हवा में मौजूद दुश्मन के ड्रोन की ओर उड़ान भरते दिखे, जिनमें धमाका होते ही वहां धुएं का गुबार छा गया। रूस ने दावा किया कि इस ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इस हमले में किसी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और रूस की सेना का दावा है कि यूक्रेन को नेटो से मिली तोपों को भी तबाह कर दिया। बताया गया कि ये तोपें रूस को काफी नुकसान पहुंचा रही थी, इसलिए रूस ने नेटो से मिली तोपों को चुन चुन कर ध्वस्त करने का प्लान तैयार किया, जिसका उसने एक वीडियो जारी किया। उसमें एक टैंक आगे की तरफ बढ़ता नजर आया, लेकिन अचानक टैंक पर हमला हुआ, जिससे धमाके के साथ वो फट गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस के मुताबिक उसने यूक्रेन के कई टैंकों को इसी तरह तबाह किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बुजुर्ग को कुचल दिया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक ट्रक बुजुर्ग को रौंदता दिखाई दिया। इससे पहले वहां सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। उसी दौरान एक बुजुर्ग सड़क पार करते दिखे, लेकिन जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंचे, सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद भी ट्रक नहीं रुका और बुजुर्ग उसके साथ कुछ दूर तक घिसटते रहे। इस हादसे के बाद उनकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और ड्राइवर की तलाश में जुट गई। इधर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर मॉस्को से आ रही एक फ्लाइट में बम होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया। हालांकि जांच के बाद बम की खबर कोरी अफवाह निकली और विमान में सवार यात्री और क्रू सदस्य सही सलामत दिल्ली पहुंच गए। बताया गया कि रात 11:15 बजे एयरपोर्ट पर कॉल आई थी कि सुबह 3:20 पर जो हवाई जहाज मॉस्को से आ रहा है उसमें बम है,
जिसके बाद एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा टीम सतर्क हो गई और बम निरोधक दस्ते को काम पर लगा दिया गया। जैसे ही विमान लैंड हुआ उसका कोना कोना छान मारा गया, लेकिन कोई बम नहीं मिला।